नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी आज 241वें 241st सेशन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण का यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक एक श्लोक, उसका अनुवाद और सुंदर सारग्राही तात्पर्यों के माध्यम से आज हम सभी स्कंद 4 अध्याय 13 को आरंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त श्लोकों के अंकों की गणना के क्रम में अध्याय 13, जिसमें 49 श्लोक हैं, जिसका नाम है ध्रुव के वंशजों का वर्णन। क्षमा कीजिए, ध्रुव का वंशजों का वर्णन लिखा है, ध्रुव के वंशजों का वर्णन। और इस अध्याय के समाप्ति के पश्चात हमारे कुल श्लोकों की संख्या स्कंद 4 से 615 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के श्रवण और पठन किए गए श्लोकों की संख्या 3,232। तो ये कुछ इस क्रम में है जहां पर हम ध्रुव का भगवान के पास गमन हो चुका है और उनके वंश विस्तार के आगे की प्रक्रिया में मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद जब उस क्रम में पहुंचता है जहां ध्रुव के वंशजों के बारे में मैत्रेय मुनि और अधिक जिज्ञासा करते हैं, तब मैत्रेय मुनि द्वारा उत्तर दिया जाता है। तो सदैव की तरह पहले हम मंगलाचरण करेंगे, तत्पश्चात अध्याय के विषय सूची के क्रम को समझते हुए आज के सत्र का आरंभ करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को यहाँ पर सादर प्रणाम है। हम सभी स्कंद 4 अध्याय 13 ध्रुव के वंशजों का वर्णन विदुर द्वारा जिज्ञासा किए जाने पर मैत्रेय मुनि उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और इस अध्याय में ध्रुव महाराज के वंशजों का कुछ वर्णन इस प्रकार है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक विदुर के द्वारा प्रचेताओं के संबंध में जिज्ञासा की गई है। श्लोक संख्या 6 से 20 तक मैत्रेय द्वारा ध्रुव के वंशजों का वर्णन किया जाता है। श्लोक संख्या 21 से 24 तक विदुर का आश्चर्य है, वेन के संबंध में वे जिज्ञासा करते हैं क्योंकि वेन के बारे में कुछ दिव्य विचित्र आ, सकारात्मक तो नहीं पर आश्चर्यजनक बातें मैत्रेय मुनि द्वारा वंशजों के वर्णन के संदर्भ में प्रस्तुत की जाती हैं।
श्लोक संख्या 25 से लेकर 39 तक मैत्रेय द्वारा वेन के जन्म की घटना का वर्णन है। किन परिस्थितियों में क्या स्थितियां थी जब वेन का जन्म हुआ है। और श्लोक संख्या 40 से 49 में वेन के अत्याचार से प्रभावित राजा अंग का गृह त्याग यहाँ पर वर्णन किया गया। तो बहुत सारी कथा है इस अध्याय में। और अब ये जो क्रम बढ़ रहा है श्रीमद् भागवतम के अध्यायों का, कथाओं का, इसमें क्योंकि हमने स्वयंभू मनु के आरंभ से मनुष्यों की उत्पत्ति से मनुष्य के रूप में जो भगवान की विभूतियां हैं, उनकी उत्पत्ति से अब सामान्य मनुष्यों के क्रम में तो राजा ध्रुव हैं और उनके वंशजों के क्रम में तो आगे हमें अनेक प्रकार के जो इतिहास में हम अम, वंश पढ़ते हैं उनका वर्णन भी यहाँ श्रीमद् भागवतम में हमें प्राप्त होगा। तो सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा, आप में से जिनके पास भी पुस्तक है आप पुस्तकों का प्रयोग करें। हम लोग एक एक श्लोक का जब वाचन करते हैं संस्कृत के इन दिव्य श्लोकों का, तब हमारे आसपास की सूक्ष्म गतिविधियां जो परिवेश कहा जाता है वो अपने आप में दिव्य होता जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आरंभ करते हैं स्कंद 4 अध्याय 13 श्लोक संख्या 1 से। सूत उवाच निशम्य कौशार्विणोप उपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम् प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुर प्रचक्रमे। सूत गोस्वामी ने शौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से आगे कहा, मैत्रेय ऋषि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हो उठा और उन्होंने मैत्रेय से इस प्रकार पूछा है। तो जहां हमने पिछला अध्याय समाप्त किया था वहां हमें पता है कि विष्णु दूत आते हैं विमान सहित महाराज ध्रुव को वैकुंठ गमन के लिए ले जाने के लिए। और इस वर्णन में जहाँ हम फलश्रुति पढ़ते हैं, उसके आस-पास हमने ये भी श्रवण किया कि किस प्रकार प्रचेताओं की सभा में नारद मुनि अपने समस्त शिष्यों के मध्य में से ध्रुव की विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं प्रचेताओं के मध्य में। तो प्रचेताओं का शब्द, प्रचेता शब्द जो पहली बार आया वो हमें पिछले अध्याय में मिल चुका है। और यहाँ पर विदुर आप्लावित हैं, विदुर बहुत ही भावातिरेक अम, अनुभूति से अपने आप को सिंचित अनुभव कर रहे हैं जब उन्हें पता चलता है कि किस प्रकार भगवान कितने करुणामय हैं कि भौतिक इच्छा रखते हुए भी यदि हम उनकी शरण लेते हैं तो वो हमें अंततः अपनी ओर शुद्ध दिव्य स्थिति में आमंत्रित कर ही लेते हैं। तो ऐसी दिव्य वस्तु परक ये घटनाएं हैं, ना विदुर को सुनने में उनका रोमांच कम हो रहा है, ना मैत्रेय का कहने में रोमांच कम हो रहा है। और इसीलिए कहा जाता है जब भी भगवान के भक्त मिलते हैं कहीं ना कहीं से वो भगवान या भक्तों के संबंध में चर्चा कहते सुनते हुए कभी संतुष्ट ही नहीं होते हैं। कथाएं चलती ही चलती जाती हैं। इसी प्रकार भगवान का नाम भी है। जितना हम जाप करते हैं उतनी हमें जीवन में दिव्यता का अनुभव होता है और उतना हरिनाम से जुड़े रहने की हमारी जो इच्छा है वो और बढ़ती जाती है। तो विदुर यहाँ पर अब मैत्रेय मुनि से इस क्रम में प्रश्न पूछने जा रहे हैं। विदुर उवाच केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत कस्यान्ववाय प्रख्याता कुत्र वा सत्रमासत। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे महान भक्त, प्रचेतागण कौन थे, वे किस कुल के थे, वे किसके पुत्र थे और उन्होंने कहाँ पर महान यज्ञ संपन्न किए। क्योंकि नारद मुनि के लिए कहा गया है कि वो प्रचेताओं द्वारा किए जा रहे यज्ञ के मध्य में उपस्थित रहते हैं, तब उन्होंने वहां पर अपने समस्त शिष्यों के बीच में से अपने प्रिय ध्रुव के बारे में उनके समक्ष वर्णन प्रस्तुत किया है। तो इसलिए निश्चित रूप से समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए विदुर द्वारा पूछा गया ये प्रश्न यहाँ पर अत्यंत उपयोगी है। क्योंकि अ, कौन थे, किस कुल के थे, किसके पुत्र थे और महान संपन्न यज्ञ संपन्न कर रहे हैं तो किस विधि, किस प्रयोजन से कर रहे हैं। ये स्वाभाविक से प्रश्न है जो यहाँ पर विदुर द्वारा पूछे गए हैं। श्लोक संख्या 3 में मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्त क्रियायोग परिचर्या विधि हरे। विदुर ने कहा, मैं जानता हूँ कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भक्ति की पांचरात्रिक विधि का संकलन किया है और भगवान से साक्षात भेंट की है। तो विदुर कह रहे हैं मुझे नारद और प्रचेताओं का संवाद आपने कहा, उसमें मुझे नारद के संबंध में कोई
शंका नहीं है। नारद के बारे में तो मैं परिचित हूँ कि नारद कौन है। नारद वही हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति करने के लिए पांचरात्रिक विधि का संकलन किया है। तो भगवान से मिलने की श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर 2 विधियाँ हैं। एक तो भागवत मार्ग अथवा श्रीमद् भागवत का मार्ग और दूसरे को पांचरात्रिका विधि कहते हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर पांचरात्रिका विधि मंदिर में पूजा करने की विधि को कहा गया है। भागवत विधि नवधा भक्ति की विधि है, जो श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होती है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो भी अम, उद्यत हो चुका है, वो वास्तव में दोनों विधियों को अपनाता है। वो मंदिर में पूजा करने की विधि को भी अपनाता है और भागवत श्रवण कीर्तन करने की विधि को भी अपनाता है। पर यहाँ पर परिचय के रूप में विदुर कहते हैं कि मुझे ज्ञात है कि ये जो पांचरात्रिका विधि है, मंदिर में पूजा अर्चन विग्रह करने की विधि है, इसका सबसे पहले उद्यापन जिसने किया था, जिसने आरंभ किया था, उसने वो हमारे स्वयं नारद मुनि हैं। और भगवान के साक्षात्कार के मार्ग में उनके द्वारा बताई गई ये विधि अत्यंत महत्व की है। तो श्लोक संख्या 4 में स्वधर्मशील पुरुष है भगवान यज्ञ पुरुष इज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरित किल। जब समस्त प्रचेता धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ कर्म कर रहे थे और इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे थे, तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया था। तो प्रचेताओं, आपने ये भी मुझे बताया, कहते हैं विदुर महाराज कि नारद मुनि तो सदा सर्वदा भक्तों के बीच में रहने रहने का अवसर प्राप्त करके भगवान का गुणगान कर रहे होते हैं। और प्रचेताओं द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है, उसमें भी वहां पर उनकी उपस्थिति वास्तव में भक्ति योग के निर्देशक के रूप में, भक्ति के प्रचार के रूप में ही रही होगी। तो ऐसी कौन सी स्थिति थी, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जब ये यज्ञ हुआ और जिनके मध्य हुआ, उनका परिचय मुझे वर्णन कीजिए। तो श्लोक संख्या 5 में उसी क्रम में आते हुए कहा गया है, यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत कथा मह्यम शुश्रूषवे ब्रह्मन् कार्त्स्नेयन् आचष्टुम अर्हसि। यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कार्ष्णेन आचष्टुमर्हसि। हे ब्राह्मण, नारद ने भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस सभा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से भगवान की उस महिमा का वर्णन कीजिए। तो नारद मुनि का प्रिय कार्य है भगवान के बारे में कहना और भगवान के बारे में सुनना। जहाँ भी इस प्रकार का आयोजन होता है, वहाँ नारद मुनि अवश्य उपस्थित होते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, कभी भी श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, हरि नाम का उच्चारण, जाप, कीर्तन करते समय, भगवान की पूजा अर्चना करते समय, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम अकेले हैं। वहां पर दिव्य महापुरुष, विद्वज्जन, देवता, ऋषि मुनि, स्वयं अ, शिव जी और अन्य ऐसी विभूतियां कही जाती हैं कि वो सूक्ष्म रूप में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि जो भूमंडल पर भगवत भक्ति की गतिविधियां चल रही हैं, वो वास्तव में भगवान और भगवान के पार्षदों द्वारा संस्तुत है और उसका लाभ स्वयं इन उच्च विभूतियों द्वारा उठाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है। तो नारद मुनि के वहां उपस्थित होने के क्रम में विदुर महाराज कहते हैं कि मैं उन सबका विस्तार से वर्णन सुनना चाहता हूँ। तो अगर हम देखें श्लोकों के वर्गीकरण के क्रम में, श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक विदुर के द्वारा ये जिज्ञासा की गई है और तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 से लेकर 20 तक मैत्रेय द्वारा ध्रुव के वंशजों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि अब इस वर्णन को, क्षमा कीजिए, मैत्रेय मुनि इस वर्णन को यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्लोक संख्या 6 से। मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्र पितरी प्रस्थिते वनं सार्वभौमश्रियं नेक्षत अधिराजासनं पितु। महामुनि मैत्रेय ने उत्तर दिया, हे विदुर,
जब ध्रुव महाराज वन को गए तो उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन की कोई कामना नहीं की, क्योंकि वह तो इस लोक के समस्त देशों के शासक के निमित्त था। तो ध्रुव के पुत्र का नाम यहाँ उत्कल बताया गया है। और मैत्रेय मुनि वर्णन करते हुए कहते हैं कि पिता के जाने के बाद उत्कल की ऐसी कोई अभिलाषा नहीं थी कि वो इस भूमंडल पर शासन करें, अर्थात वो अपने पिता के समान ही त्यागी, समदर्शी भक्त बताए गए। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं मैत्रेय मुनि, सजन्मनो सजन्मनोपशांतात्मा निसंग समदर्शन ददर्श लोके विततम आत्मानं लोकमात्मनि। उत्कल जन्म से ही पूर्णतया संतुष्ट था तथा संसार से अनासक्त था। वह समदर्शी था, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को स्थित देखता था। तो ध्रुव महाराज के पुत्र उत्कल के लक्षण वास्तव में अपने पिता के समकक्ष ही बताए गए हैं। कहा गया है महाभागवत थे वो। महाभागवत, जो महाभागवत होते हैं, वो सर्वत्र भगवान को देखते हैं। हर वस्तु उनको भगवान में स्थित दिखती है और हर वस्तु में उन्हें भगवान दिखते हैं। तो अगली बार कोई भी पूछे भक्त के क्या लक्षण है, अगली बार कोई भी पूछे महापुरुष किसे कहते हैं, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 20 का उल्लेख करते हुए कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो हर वस्तु में भगवान को देखता है और भगवान में हर वस्तु जिसे दिखती है। एक अन्य श्लोक, अध्याय 9 श्लोक संख्या 4 भगवत गीता का, मया ततम इदम सर्वम जगद्व्यक्तमूर्तिना। तो भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड में अपने निर्गुण रूप में निश्चित रूप से व्याप्त हैं और समदर्शी पंडित महाभागवत उनका इस प्रकार से दर्शन करने में सक्षम भी हैं। तो उत्कल की स्थिति यहाँ पर ये उदाहरण, ये संदर्भ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उत्कल की स्थिति, ध्रुव के पुत्र उत्कल की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी। ऐसे महाभागवत हैं वे कि हर वस्तु में उन्हें परमात्म तत्व के दर्शन हो रहे हैं। श्लोक संख्या 8 और 9 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमित विग्रहम अवबोध असैकात्म्याम आनंदम अनुसंततम अव्यवक्षिन्न योगाग्नि दग्ध कर्म मलाशय स्वरूपम अवरुन्धानो नात्मनोऽन्यतदैक्षते। उसने पर ब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। यह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। यह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त, वह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त था और उसी आनंदमय स्थिति में रहता रहा, जो अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। यह सतत भक्ति योग के कारण ही संभव था, जिसकी तुलना अग्नि से की गई है, जो समस्त मलिन भौतिक वस्तुओं को भस्म कर देती है। वह सदैव आत्म साक्षात्कार की अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता था और भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकता था, और वह भक्ति योग में तल्लीन रहता था। वास्तव में ध्रुव के नाम से यदि ध्रुव के पुत्र की कल्पना की जाए, तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में बिल्कुल ऐसा ही चित्रण आना चाहिए। ध्रुव जो सश जो जिनके लिए विमान आ रहे हैं और जो विष्णु दूत के साथ इस प्रकार भगवत धाम को गमन कर रहे हैं, उनके पुत्र के स्वभाव में ऐसी शांत चित्तता, भगवत प्रति भक्ति के प्रति ऐसी उदात्तता देखने को मिले, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। तो अपने पर ब्रह्म के विषय में जो उनके ज्ञान का प्रसार हो चुका था उनके जीवन में, उससे वो अपने शरीर बंधन से तो मुक्ति प्राप्त कर ही चुके थे। उसके आगे बढ़ के वो सतत भक्ति योग में रहते थे, जिसकी वजह से उनकी जो आनंदमय स्थिति थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो भगवत गीता में कहा गया है कि जब हम भगवान को अपने समस्त कर्म निवेदित करते हैं, अपने आप को शरणागत समर्पित करते हैं, तो हमारा जितना भी प्राचीन जन्मों का इतिहास रहा है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, वो वहीं नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि समर्पित किया तो कहाँ गया? तो कहा गया कि वो अग्नि में भस्म हो गया। अग्नि ये नहीं देखती कि वो शुद्ध पदार्थ को भस्म कर रही है या अशुद्ध पदार्थ को। तो भगवान की भक्ति में रत रहने से समस्त कर्म फल जो पिछले जन्मों से संचित है, वो जलकर भस्म हो जाते हैं।
और वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति, उसके बाद ये नहीं कि एक बार रहे, सारे कर्म नष्ट हो गए, फिर हम वापस से पाप करने लगे। फिर हम कहें अब कुछ समय बाद फिर से भक्ति को थोड़ा भी स्टॉपेज दिया है हमने, अभी हमने उसको विराम दिया है और फिर आरंभ करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। क्योंकि इसे धूर्तता कहा जाएगा, इसे चीटिंग कहा जाएगा। यदि हमें पता है कि अम, प्रमत्त हाथी की तरह का स्नान कहा जाएगा कि हम गए, हम स्नान किया हमने, फिर वापस किनारे पर आके हाथी जैसे धूल डलता है अपने ऊपर, वैसे हमने हमने पाप किया। तो ये कुछ कुछ मान्यताओं में ऐसा कहा जाता है, संप्रदाय में, धर्म में ऐसा कहा जाता है कि ये स्वीकृत है, पर सनातन धर्म तो हृदय की निर्मलता का धर्म है। तो भगवान निर्मल मन जन सो मही पावा, भगवान उस संदर्भ में जीव को स्वीकार करते हैं जहां जीवन में किसी प्रकार की धूर्तता नहीं रह जाती। तो एक बार जब जीवन में हमारे भक्ति का प्रादुर्भाव हो, हमें सतत रूप से आगे बढ़ने का अभ्यास करना है, प्रयास करना है। उत्कल का चरित्र यहाँ पर इसको इस संदर्भ में दर्शित कर रहा है, जिससे कि हमें पता चले कि कैसे महाभागवतों की वंशजों की परंपरा चल रही है। तो भक्ति योग में वो सदैव तल्लीन रहते हैं उत्कल, और उसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी, किसी भी प्रकार की अम, जगत संबंधी कोई भी अभिव्यक्ति उनके लिए अदृश्य है। तो श्लोक संख्या 10 में, जड़ा जड़ अंध बधिरोन्मत्त मूक आकृति अतत्मति। तो पूरा एक ही शब्द लग रहा है हमें, लेकिन इसमें करीब करीब 9 शब्द हैं। जड़ान्ध बधिरोन्मत्त मूकाकृति अतत्मति लक्षित पथि बालानां प्रशांत अर्चि इवानल। अल्पज्ञानी राह चलते लोगों को उत्कल, मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा तथा पागल सा प्रतीत होता था, किंतु वह वास्तव में ऐसा था नहीं। वह उस अग्नि के समान बना रहा जो राख से ढकी होने के कारण लपटों से रहित होती है। तो राख में ढकी हुई अग्नि में अग्नि के समस्त तत्व उसी उदात्त भाव में है, पर वो दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। तो लपटें नहीं दिखती हैं, पर अग्नि का जो तेज है वो उसी क्रम में रहता है। उसी प्रकार उत्कल की स्थिति थी। उत्कल सामने से अंधे, गूंगे, बधिर महसूस होते थे, पर ऐसा था नहीं। तो जितनी भी प्रकार की उलझन, भौतिकतावादी द्वंद की, विरोधाभास की, प्रतिकूलता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां थी, उससे अपने को बचाए रखने के लिए जड़ भरत जैसे महापुरुष, उत्कल जैसे महापुरुष चुपचाप रहते हैं। और जो कम ज्ञानी है वो ऐसे लोगों को पागल, बहरा या गूंगा समझ लेते हैं। और हमने तो आचार्यों से वाराणसी में एक कथा के प्रसंग में एक आचार्य ने बहुत ही सुंदर पंक्ति कही थी। उन्होंने कहा था, ये जो कथा के पंडाल के बाहर हमें शारीरिक विकृति से युक्त मनुष्य खड़े बैठे अ, या अर्ध अर्ध विक्षिप्त अवस्था में लेटे हुए दिखाई देते हैं। कई बार हमने देखा होगा, बड़े बड़े कथा पंडाल जब होते हैं तो उसके बाहर लोग ऐसे होते हैं। तो हमें सामान्य जनमानस को क्या लगता है, सामान्य जनमानस को लगता है कि ये अम, गरीब हैं, भिखमंगे हैं, या अम, शारीरिक मानसिक विकृति के कारण किसी प्रसाद के लालच में, लोभ में यहाँ पंडाल के बाहर है। आचार्य कहते हैं वास्तव में अम, देवता, महापुरुष कई बार इस प्रकार का रूप धारण करके इसलिए रहते हैं ताकि उन्हें कोई परेशान ना करे, उनके आसपास भी कोई ना आए और भगवत कथा में किसी प्रकार का विक्षेप ना पड़े। इसलिए कहा गया है, जब जब श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि कैसे पहचाने कि कौन भक्त है, श्रील प्रभुपाद ने कहा आप नहीं पहचान सकते। जो कथा, जो पंक्तियां हमें एसोसिएशन के लिए कही जाती हैं कि हाँ भगवान का नाम ले रहे हैं या सतत भगवान की भक्ति में रत हैं, वो भक्त हैं। पर सामान्यतः किसी भी प्राणी को हम ये नहीं कह सकते कि ये भक्त है या ये भक्त नहीं है। उन्होंने कहा नहीं पहचान सकते। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि ये भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। और भक्त तो कई बार, जैसे यहाँ पर उत्कल का वर्णन आ रहा है, कई बार अपने आप को ऐसी स्थिति में रखते हैं कि किसी भी प्रकार का सामाजिक विक्षेप ना हो उनके जीवन में। जैसे जड़ भरत के बारे में भी हमने श्रवण किया है। आगे आगे उनकी कथा आएगी जड़ भरत की, कि अपने आप को लोग समझें कि अरे ये तो बिल्कुल अ, असभ्य है एक प्रकार से। तो देवताओं के लिए कहा जाता है, शिव जी के लिए कहा जाता है
औघड़दानी शिव जी के लिए कहा जाता है कि वो राम कथा में, कृष्ण कथा में इसी प्रकार से वेश बनाकर जाते हैं ताकि भौतिक जगत से जुड़े हुए लोग उनकी ओर का ध्यान उनकी ओर आकर्षित ना हो और वो कथा का रसास्वादन कर सके। तो ये जो स्थिति होती है महापुरुषों की, ये वास्तव में कैसी होती है? राख में दबी हुई अग्नि के समान है जिसमें से जो लपट रही थे। तो तेज नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन उनकी दिव्यता में कोई कमी नहीं आती है। श्लोक संख्या 11 में मत्वा तं जडमुन्मत्तं कुलवृद्धा समन्त्रिण वत्सरं भूपतिं चक्रु यवीयांशं भ्रमे सुतम्। फलतः मंत्रियों तथा कुल के समस्त गुरुजनों ने समझा कि उत्कल बुद्धिहीन और सचमुच ही पागल है। इस प्रकार उसका छोटा भाई जिसका नाम वत्सर था और जो भ्रमी का पुत्र था, राज सिंहासन पर बिठा दिया गया और वह सारे संसार का राजा हो गया। तो यहाँ पर उत्कल और वत्सर, जहाँ पर जब पिछले अध्याय में जब ध्रुव महाराज के विवाह होने का और उनके पुत्रों का संदर्भ दिया गया था, तब वहां पर भी इनके नाम आए थे। तो उत्कल के बारे में इतने बड़े परम भागवत ब्रह्म ज्ञानी थे कि वो अपने आप को निरत रखते थे। तो इसलिए राजमंत्रियों ने विचार करके वत्सर को राज्य पे शासन पर बैठा दिया। तो अम, कथा का क्रम कुछ इस प्रकार से चलेगा। श्लोक संख्या 12 में कहते हैं, मैत्रेय मुनि स्ववीर्थि वत्सरस्येष्टा भार्या सुत षडात्मजान् पुष्पाणं तिग्मकेतुं च ईशमूर्जं वसुं जयम्। राजा वत्सर की अत्यंत प्रिय पत्नी स्ववीर्थी थी और उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे पुष्पाण, तिग्मकेतु, ईश, उर्ज, वसु तथा जय। अभी मुझे स्मरण आया जैसे-जैसे भागवतम के जहाँ पर वंशजों का वर्णन है वहाँ बहुत कुछ-कुछ अध्याय तो ऐसे रहेंगे कि हम लोग सिर्फ वंशजों के नाम ही पढ़ते चले जाएँगे। तो यहाँ पर तो बहुत ही सरल तरीके से केवल 6 पुत्रों के नाम हैं, पर इनके पुत्र ये इस क्रम में ये चलेगा। तो उन अध्यायों में अनुरोध रहेगा आप सभी से कि धैर्य रखेंगे, क्योंकि कथाएँ चलती जा रही हैं क्योंकि अ, बहुत लंबा इतिहास श्रीमद् भागवतम में भक्तों का संकलित किया गया है। तो यहाँ पर तो वर्णन किया गया है स्ववीर थी जो वत्सर की प्रिय पत्नी है। उनके वत्सर के राज्य शासन संभालने के पश्चात वर्णन आ रहा है कि उनके 6 पुत्र थे और ऊर्ज वसु जय इष तिग्मकेतु पुष्पाण का लालन पालन उनको सुंदर गुणों से विभूषित करते हुए इष्टा अपने पति की आज्ञाकारिणी सदैव परस्पर ऐसा नहीं है, आज्ञाकारिणी में पुनः केवल स्त्री को किसी प्रकार से दबाने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर लिखा है पति और पत्नी दोनों उत्तम गुणों से युक्त होकर शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। तो परस्पर एक दूसरे के प्रति स्नेह करते हुए इस प्रकार उनका जीवन यापन संचालन चल रहा था। श्लोक संख्या 13 में पुष्पार्णस्य प्रभाभार्या दोषा च द्वे बभूवतु प्रातमद्यन्दिनं सायम् इति ह्यासन् प्रभासुता। तो पुष्पाण यदि हम पिछले श्लोक में देखें तो सबसे बड़े पुत्र बताए गए हैं और पुष्पाण के 2 पत्नियां थी, नाम प्रभा तथा दोषा था। प्रभा के 3 पुत्र हुए जिनके नाम प्रातः मध्यम दिनम तथा सायं थे। तो ये बिल्कुल आरंभिक क्रम है। हम देख सकते हैं कि भगवान के ये तत्व नाम रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। प्रभा जो पुष्पाण की एक पत्नी है, उनके 3 पुत्र हैं और दोषा के लिए कहा जा रहा है प्रदोषो निशितो व्युष्ट इति दोषा सुतास्त्रय व्युष्टम सुतम पुष्करिण्यम सर्वतेजा समादधे। दोषा के 3 पुत्र थे, प्रदोष, निशित तथा व्युष्ट। व्युष्ट की पत्नी का नाम पुष्करिणी था जिसने सर्वतेजा नामक अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया। तो मैत्रेय मुनि यहाँ शीघ्रता पूर्वक इस क्रम के पूरे वंशजों की श्रृंखला बढ़ाते बढ़ाते जहां पर कथा आएगी वहां बता रहे हैं। यहाँ ये सब हमें स्मरण नहीं रखना है, श्रवण कर लेना है और इस प्रकार हमें वंशजों की जानकारी मिलती जाएगी। स्मरण रखने की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। श्लोक संख्या 15 और 16 में सचक्षुसुतमाकुत्याम पत्न्याम मनुम आवपही
स चक्षुसुतमाकुत्यां पत्न्यां मनुम् अवापः मनो असुत महिषी विरजान्नग्बलासुतान् पुरुं कुत्सं धृतं द्युम्नं सत्यवन्तं मृतं व्रतम् अग्निरोष्टम अमतिरात्रम प्रद्युम्नम शिबिमुल्मुकम। तो बिल्कुल कई कई पीढ़ियां आगे चली गई हैं ध्रुव के वंशजों के क्रम में इन दो श्लोकों में। सर्व तेजा की पत्नी आकुति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम चाक्षुष था, जो कल्पांत में छठा मनु बना। चाक्षुष मनु की पत्नी नंगवला ने निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया: पुरु, कुत्स, धृत, द्युम्न, सत्यवान, ऋत, वृत, अग्निष्टोम, अत्रिरात, प्रद्युम्न, शिवी तथा उल्मुख। उसके पश्चात श्लोक संख्या 17 में उल्मुखो अजनयत पुत्रान पुष्करिण्यां शतम उत्तमान् अंगम सुमन संख्यातिम क्रतुम अंगीरसम गयम्। उल्मुख के 12 पुत्रों में से 6 पुत्र उनकी पत्नी पुष्करणी से उत्पन्न हुए थे। वे सभी अति उत्तम पुत्र थे। उनके नाम थे अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा तथा गय। सुनीतांगस्य या पत्नी शुशुवे वेनमुल्बणम् यद्यो शिल्यात्स राजर्षि निर्विण्णो निर्गात् पुरात्। अंग की पत्नी सुनीता से वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अत्यंत कुटिल था। साधु स्वभाव का राजा अंग वेन के दुह आचरण से अत्यंत निराश था। फलतः उसने घर तथा राजपाट छोड़ दिया था। तो ये करीब 5 पीढ़ियां आगे आ चुकी हैं और यहाँ पर अंग के पुत्र वेन का वर्णन अब आरंभ हो रहा है। वेन की कथा इस अध्याय में है, प्रमुख रूप से आगे के अध्याय में भी मिलेगी हमें। श्लोक संख्या 19 और 20 में तो अंग के पुत्र वेन इतने दुआचरण व्यक्ति थे कि स्वयं अंग उनके इस अत्याचार से राजपाट शासन छोड़कर चले जाते हैं। श्लोक संख्या 19 और 20 में कहा गया है यम अंग शेपु कुपिता वाग्वज्रामुनयः किल गतासोस्तस्य भूयस्ते ममन्तुर्दक्षिणं करम् अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिता प्रजा जातो नारायणांशेन पृथुराद्य क्षितीश्वर। हे विदुर, जब ऋषिगण शाप देते हैं तो उनके शब्द वज्र के समान कठोर होते हैं। अतः जब उन्होंने क्रोधवश वेन को शाप दे दिया तो वह मर गया। उसकी मृत्यु के बाद कोई राजा न होने से चोर उचक्के पनपने लगे। राज्य में अनियमितता फैल गई और समस्त नागरिकों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। यह देखकर ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा को दंडमथनी बना लिया और उनके मथने के कारण भगवान विष्णु अपने अंश रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए हैं। कई सारी बातें हैं इस 2 श्लोक के अनुवाद में और उनको समझने से पहले सबसे सरलतम रूप में हमें ये समझना चाहिए कि ये स्वयंभुव मनु का कल्प चल रहा है। बिल्कुल पद्मकल्प आदि ब्रह्मा जी के प्रथम दिन की घटनाओं का वर्णन हो रहा है। तो जितनी इस क्रम में अभी पीढ़ियां चल रही हैं, वो सब वास्तव में भगवान की दिव्य विभूतियां भगवान विस्तार रूप में अ, प्रजापतियों के माध्यम से इस मनु की वंश परंपरा के माध्यम से उनको उत्पन्न कर और करा रहे हैं। तो एक बार की घटना बताई गई है यहाँ पर, जब वेन का अत्याचार इतना बढ़ गया, उन्होंने ऋषियों के प्रति अत्याचार किया तो ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप देने से वेन की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पर आगे कोई, क्योंकि अभी सृष्टि का आरंभ हो रहा है, आज हम समझ सकते हैं कि कितनी अभी किसी प्रकार के कहीं युद्ध का वर्णन नहीं है कि मनुष्य और मनुष्यों में युद्ध हुआ। अगर ध्रुव महाराज ने युद्ध किया भी है तो यक्षों से जाकर किया है। आज हमें यक्ष के दर्शन भी नहीं हो सकते, यक्षों से जाकर युद्ध किए हैं। इसके अतिरिक्त हमें और कहीं अभी युद्ध का वर्णन, अभी तो सृष्टि का, मनुष्यों का, जीवों का विकास हो रहा है। तो इसलिए जब वेन की मृत्यु हो गई इस प्रकार ऋषियों द्वारा श्राप दिए जाने से, तो कोई अ, उचित राजा नहीं बचा था और उचित राजा ना होने से राज्य में चोर उचक्के, जैसे परीक्षित के समय हम देखें, सब प्रकार से सब कुछ सही चल रहा है, तो भी कलयुग जैसे कलयुग ने रूप धारण करके सामान्य जो आज हम स्थितियां देखते हैं वैसी अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया था। तो वेन की मृत्यु के बाद वैसा ही शासन होने लगा, वैसा ही राज्य में
अनाचारी तत्वों द्वारा उत्पात मचाया जाने लगा। तब क्योंकि ऋषियों को ही इसका भार वहन करना था, ऋषियों ने अ, हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो हमें किसी प्रकार का संशय ना हो कि वेन की दाहिनी भुजा को दंडमथनी बना लिया और उनके मतने के कारण भगवान विष्णु अपने अंश रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए हैं। हमें इस पंक्ति को इस संदर्भ में समझना है कि वास्तव में भगवान का जन्म सामान्य मनुष्यों की तरह इस प्रकार गर्भ से होता भी नहीं है। चाहे हम राम की बात करें, चाहे हम कृष्ण की बात करें, राधा रानी की बात करें, सीता महारानी की बात करें, हम सभी को देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कोई ना कोई कारण धारण करके भगवान जन्म लेते हैं। तो पृथु का शासन कैसा दिव्य शासन हुआ है उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। पृथु वास्तव में भगवान के अंश कहे गए हैं और इस प्रकार ऋषियों की प्रार्थना से पृथु यहाँ पर अवतरित हो रहे हैं। तो इस पूरी घटना को हमें ऐसे समझना है। तो 6 से 20 तक जो वंशजों का वर्णन है, वहाँ पर मैत्रेय मुनि द्वारा ध्रुव के पुत्र उत्कल वत्सर से आरंभ करते हुए यहाँ वेनु वेन से पृथु के जन्म तक की कथा का वर्णन किया गया। श्लोक संख्या 21 से 24 तक विदुर का आश्चर्य है कि वेन के संबंध में वे जिज्ञासा करते हैं। तो अभी पृथु का जन्म हो गया, पृथु के बारे में अगले अध्याय में आगे वर्णन आएगा। तो अभी मैत्रेय मुनि को विदुर यहाँ पर रोकते हैं। 21 से 24 तक वो जिज्ञासा करते हैं कि ध्रुव के राज्य में, ध्रुव के वंशजों में वेन जैसा राजा कैसे आ सकता है? तो अब उसके बारे में यहाँ पर मैत्रेय मुनि बताने जा रहे हैं। तो पूछते हैं श्लोक संख्या 21 में विदुर उवाच तस्य शीलनिधि साधो ब्रह्मणस्य महात्मना राज्ञ कथम अभूदृष्टा प्रजा यद्विमनाययो। विदुर ने मैत्रेय से कहा, हे ब्राह्मण, राजा अंग तो अत्यंत भद्र था। वह अत्यंत चरित्रवान तथा साधु पुरुष था और ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी था। तो फिर इतने महान पुरुष के वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, जिससे वह अपने राज्य के प्रति अन्यमनस्क हो उठा और उसे छोड़ दिया। तो अन्यमनस्क हो उठा राजा अंग, क्योंकि राजा अंग सदाचारी राजा था और वेन का शासन ऐसा था जिसमें ऋषियों पर अत्याचार हो रहा था। तो इसलिए विदुर का स्वाभाविक सा प्रश्न है कि ऐसे अत्यंत चरित्रवान साधु पुरुष ब्राह्मण संस्कृति प्रेमी व्यक्ति के घर में वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसा उत्पन्न हुआ। और शिल प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य का प्रयोग कर रहे हैं हम सबको इस सत्य से, इस तथ्य से अवगत कराने के लिए कि कई बार अत्यंत भक्त परायण माता पिता के घर में अभक्त संतान उत्पन्न हो सकती है और अभक्त माता पिता के घर में भी भक्त संतान उत्पन्न हो सकती है। पर सामान्य परिस्थितियों में मनुष्यों के जीवन के रूप में अपेक्षा ये होती है कि यदि जहां तक संभव है सत चरित्र पिता से सच्चरित्र पुत्र का संतान का ही आगे अ, वंश विस्तार के क्रम में परिवहन इस प्रकार से गतिमान होता रहे। पर यह सदैव संभव नहीं होगा। लेकिन अनुभवजन्य परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि कई बार हम दूर के शत्रुओं को तो फिर भी संभाल ले जाते हैं, पर यदि घर में ही शत्रु हो जाए, यदि परिवार का ही कोई सदस्य शत्रु बन जाए, तो पारिवारिक जीवन बिताना या गृहस्थी का बने रहना अत्यंत कठिन हो जाता है। और वैदिक संस्कृति के अनुसार श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अंतिम पंक्तियों में, मनुष्य को 50वें वर्ष के बाद अपने परिवार वालों से विदा ले लेनी चाहिए, जिससे कि उसका शेष जीवन कृष्ण चेतना की खोज में लगाया जा सके। व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि तीर्थ स्थानों में तीर्थ यात्रा पर तो क्रमशः आना और जाना परिवार में एक निश्चित हस्तक्षेप के साथ ही अपने को अम, जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जीवन सभी का समाप्त हो रहा है हर क्षण के साथ। हम में से हर कोई, जिसे हम कहते हैं हम बड़े हो रहे हैं या हम वास्तव में एक निश्चित समय के बाद बूढ़े हो रहे होते हैं और एक समय के बाद ये हमारे जीवन का क्षय हो चुका होता है। तो उस पूरी स्थिति को श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर इस संदर्भ में प्रयोग किया है कि अंग का जाना कई बार अगर बहुत अधिक मिठास रहती है परिवार में, तो
प्राणियों का एक दूसरे से निश्चित दूरी रख पाना बहुत मुश्किल हो पाता है और उसमें आत्म तत्व चेतना का विस्तार सम्यक नहीं भी हो पाता है। तो अंग इसे अपने लिए भला ही समझेंगे। श्लोक संख्या 22 में विदुर कहते हैं, किम वान होवेन उद्दिश्य ब्रह्मदंडम युयुजन दंडव्रत धरिरागी मुनयो धर्म कोविदा। विदुर ने आगे पूछा कि महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेन को, जो स्वयं दंड देने वाले दंड को धारण करने वाला था, क्यों कर श्राप देना चाहा और इस प्रकार उसे सबसे बड़ा दंड ब्रह्म शाप दे डाला। तो ऋषि मुनि, राजा राजा के पास आप अपने आप में दंड देने का विधान है, पर ऋषियों के वाक्य को भी हमारे शास्त्रों में अक्षय कहा गया, उसका नाश नहीं हो सकता। ब्रह्म शाप जिसे कहा गया है, वो यहाँ पर ऋषियों द्वारा उस राजा को दिया गया है जो हर किसी को दंड दे सकता है। तो ऋषियों द्वारा राजा को उल्टा यहाँ पर दंडित किया गया है। तो निश्चित रूप से राजा द्वारा कुछ ऐसा गंभीर कार्य किया गया होगा। विदुर अपने इस आशय के साथ शंका को रख रहे हैं कि जिससे अत्यधिक सहिष्णु होने की अपेक्षा की जाती है, वो ऋषि श्राप दे रहे हैं। जिससे अत्यधिक धार्मिक और कर्तव्य परायण होने की आशा की जाती है, वो राजा अत्याचार कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि निश्चित रूप से कुछ गंभीर हुआ होगा। और इस क्रम में अगले श्लोक में कहा गया है, नावध्येय प्रजापाल प्रजाभि अघवानपि यद सौ लोकपालानां विभत्योर्जस्व तेजसा। प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का अपमान न करे, चाहे यदा कदा वह अत्यंत पाप पूर्ण कृत्य करता हुआ ही क्यों न प्रतीत हो। अपने तेज के कारण राजा अन्य शासनकर्ता प्रमुखों से सदैव अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो प्रजा राजा का अपमान ना करे। राजा क्योंकि अन्य शासनकर्ता प्रमुखों से अधिक प्रभावशाली है। वैदिक सभ्यता के अनुसार भगवत गीता में भी मनुष्यों में मैं राजा हूं भगवान कहते हैं। तो राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा गया है। और सामान्यतया प्रभाव से स्वभाव से प्रजा यदि देखे कि राजा अत्याचारी हो रहा है तो वो कई बार अपमान नहीं भी कर पाती है, कई बार अपमान करने का अवसर आने पर छोड़ती भी नहीं है। तो यहाँ पर नर देवताओं ने, हमारे ब्राह्मणों ने यदि राजा को श्राप दिया है और सहिष्णु ब्राह्मण स्वभाव से सहिष्णु कहे गए हैं, तो उसके पाप कर्म अत्यंत भयावह रहे होंगे। विदुर कहते हैं कि ऐसा मेरा अनुमान है। श्लोक संख्या 24 में, एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीतात्मज चेष्टितम् श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावर वित्तम। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया, हे ब्राह्मण, आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत हैं, अतः मैं आपसे राजा वेन के समस्त कार्यकलापों को सुनना चाहता हूँ। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ, अतः आप इसे विस्तार से कहें। तो यदि हम देखें प्रथम कुछ श्लोकों को 6 से 20 में, जब मैत्रेय मुनि ध्रुव के वंशजों का वर्णन कर रहे हैं, तो उन्होंने एक एक दो दो श्लोक में दो दो तीन तीन पीढ़ियां निपटा दी हैं। इतनी शीघ्रता से उन्होंने एक एक का वर्णन करते चले गए वो। और जैसे ही वेन के तो बाकी सबके लिए तो कहा बलिष्ठ हैं, अच्छे हैं, अम, सदाचारी राजा थे। पर जहां ही उन्होंने ये कहा कि अंग अत्यंत सदाचारी और सामर्थ्यशाली राजा था और उससे वेन जैसा अत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुआ और उसके पश्चात उसकी इस प्रकार ब्रह्मशाप से मृत्यु हुई, तब स्वयं राज्य के संचालन के लिए भगवान को अंश रूप में, राजा पृथु के रूप में प्रकट होना पड़ा। तो विदुर वहीं पे उसको रोक देते हैं कथा को। हम देख रहे हैं, हम देख सकते हैं श्लोकों का क्रम इस प्रकार से क्यों? क्योंकि विदुर नहीं चाहते कि भविष्य में जब इन शास्त्रों को पढ़ा जाए, जैसे हम सब आज श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, भविष्य में जब इन शास्त्रों को पढ़ा जाए, तो सामान्य प्रजा को किसी भी प्रकार की ऐसी अतृप्त उत्कंठा रहे जिसका समाधान ना प्रस्तुत हो, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। यदि वेन को अत्याचारी कहा गया है, तो हमें उन वेन के अत्याचार भी पता होना चाहिए। तो हमारे शास्त्र बड़े निष्पक्ष रहे हैं इन सब मामलों में। यदि हम देखें तो सब अच्छा है, आदर्श है, व्यवहारिक है, ऐसा नहीं कहा गया है। सभी प्रकार के व्यवहार वाले मनुष्य भगवान की इस लीलाओं में वर्णित किए गए हैं, जिससे आगे श्रवण करने वाले जीव अपनी गति के बारे में अनुमान लगा सकें। तो विदुर यहाँ पर रोक देते हैं वेन को,
क्षमा कीजिए, महर्षि मैत्रेय मुनि को और उनसे वेन के चरित्र के बारे में और अधिक जानने का अनुरोध करते हैं कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप गुरु हैं, दिव्य ज्ञान से युक्त हैं और जब तक शिष्य समर्पित होकर प्रश्न नहीं करता है, तब तक गुरु सिर्फ उतना ही बताता है जितने में सम्यक भाव की वृत्ति बनी रहे। जब निवेदित करके शिष्य ज़्यादा पूछता है, तब गुरु उन गूढ़ रहस्यों को भी प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को उद्यत करते हैं। तो यदि हम श्लोकों की सूची का ये क्रम देखें, तो श्लोक संख्या 21 से 24 तक जहाँ हमने श्रवण किया, वहाँ पर विदुर ने आश्चर्य किया है, वेन के संबंध में जिज्ञासा की है और मैत्रेय मुनि से आगे निवेदित करने का अनुरोध किया है। तो श्लोक संख्या 25 से लेकर 39 तक मैत्रेय द्वारा वेन के जन्म की घटना का वर्णन किया गया है और 40 से 49 तक तत्पश्चात वेन के अत्याचार से प्रभावित राजा अंग का गृह त्याग है। तो श्लोक संख्या 25 से कथा के इस क्रम को हम लोग अगले सत्र में श्रवण करना आरंभ करेंगे, नहीं तो कथा ऐसे बीच में 1-2 श्लोक हम पढ़ेंगे, आज का समय लगभग हो रहा है और फिर कथा बीच में रह जाएगी। तो श्लोक संख्या 25 से हम लोग संपूर्णता करते हुए 25 से 39 से और फिर 40 से 49 तक इसको समग्र श्लोकों के इस युग्म को हम लोग एक साथ श्रवण करेंगे। तो अगले सत्र में श्लोक संख्या 25 से इस कथा को आगे श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।